थर्ड ईयर में हम बच्चों को अलाउ करते हैं, फाइनल ईयर में बच्चों को अलाउ करते हैं कि कोर्स के साथ साथ वो जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनका ज्वाइनिंग जब आ जाता है तो उनको हम रोकते नहीं हैं। और विप्रो जो है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुमको छुट्टी नहीं मिलती पढ़ने के लिए, देता है, टाइम देता है। सैटरडे को तो वैसे भी ऑफ रखता है, संडे ऑफ रखता है, 2 दिन ऑफ रहता है। हाँ, प्लस बच्चे लोगों को ये सुविधा थी कि वर्क फ्रॉम होम था, तो उसका शेड्यूलिंग वो इस तरह से मैनेज कर रहे थे कि अपना पढ़ाई भी कर लें और क्लास अपना जॉब भी कर लें। हाँ, और उस दिन फेयरवेल वाले दिन कई सारे बच्चों का निकल के आया कि उनका कैपजेमिनी भी हो गया है, एसेंचर भी हो गया है, टीसीएस भी हो गया है, विप्रो भी हो गया है, कुछ लोग को आईसीआईसीआई बैंक भी कर रखा था। अब यहाँ पर टीसीएस विप्रो में जब कंफ्यूजन होता है तो मेरा सलाह होता है कि दोनों सेम पैकेज दे रहा है, अगर दोनों का पैकेज भी सेम है, दोनों का स्टडी ऑफर भी लगभग सेम है, थोड़ा सा एडवांटेज स्टडी ऑफर में विप्रो का है। स्टडी ऑफर जो है वो विप्रो में एमटेक आईटी है, समय लेकिन थोड़ा ज़्यादा लेता है, वो ज़्यादा दिन का है वो। हाँ, और हाँ वो 5 साल लेता है, ये 3 साल लेता है। लेकिन एडवांटेज वहाँ पर ये है कि एमटेक आईटी का कोर्स अपने आप में बीसीए वाले को जल्दी मिलता नहीं है, और बिट्स पिलानी से एक ज़्यादा रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से वो करा रहा है, और मोटा मोटी जितने लोग भी वो पूरा कर लेते हैं उनको ग्रोथ ज़्यादा मिलता है। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा अट्रैक्शन घटा है, क्योंकि पहले वो 4 साल में करा रहा था, वही एमटेक आईटी पहले वो 4 साल में करा रहा था, अब उसको वो 5 साल कर दिया है। और विप्रो टीसीएस को कंपेयर करेंगे अगर कैपजेमिनी से और एसेंचर से, तो कैपजेमिनी और एसेंचर में ग्रोथ ज़्यादा है, ग्रोथ फास्टर है। हमको लगता है कि तुमको कोई ऐसा बॉन्ड भी ज़्यादा नहीं दिया होगा, 2 साल का सर, एसेंचर में बॉन्ड ही नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं एसेंचर में, तो वो भी एक एडवांटेज है एसेंचर का। कैपजेमिनी में 2 साल का बता रहे हो, ठीक है, तो एसेंचर का एडवांटेज हुआ। दूसरा, कंपनी में कंपैरिजन करोगे कि एसेंचर और कैपजेमिनी में कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर है, तो कंपनी दोनों बेटर है। टर्नओवर वाइज जो ज़्यादा बड़ी कंपनी है वो एसेंचर, मतलब ग्लोबल लीडर है कंप्यूटिंग के सेक्टर में। ग्लोबल जो सबसे बड़ी कंपनी डेवलपमेंट की है वो एसेंचर है। प्रोडक्ट कंपनी जितनी भी है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है, अगर उनको हटा दो, सन माइक्रो सिस्टम वगैरह जो है, जावा वगैरह, उनको हटा दो, उसके बाद जो सबसे बड़ी कंपनी डेवलपमेंट में वो है एसेंचर है, ठीक है। तो उस मामले में भी बढ़िया है। और वर्क इन्वायरमेंट की बात करोगे, जो ऑफिस इन्वायरमेंट है या जिस तरह का पर्क्स देता है, छुट्टी वगैरह, लीव वगैरह की जो पॉलिसी है, वो दोनों में सेम है, ठीक है ना। कैपजेमिनी में भी हमारे स्टूडेंट जो लोग हैं, खाने का देता है वहाँ पर उसको, ठीक है ना, 1 रुपी मील देता है कि 1 रुपये में खाना देता है, तो वो भी एक तरह का एडवांटेज है, ठीक है। 1 रुपये में पूरा बफे सिस्टम लगा हुआ है, जितना खाना है खाओ, जो खाना है खाओ। अब तुम लोग गूगल में चल जाओगे तो वहाँ उसका तो खैर कहना ही अलग है, वहाँ पर उसके यहाँ का जो फैसिलिटी है गूगल का वो बहुत ही एडवांस है। वहाँ मतलब मल्टीपल कंट्री के लोगों के लिए खाना रहता है, आपको जो खाना जिस कंट्री के है उस तरह खाना आपको अवेलेबल है हर ऑफिस में। हाँ, मैक्सिकन फूड, थाई फूड, अरेबियन फूड, सारा फूड रहेगा वहाँ पर। आप डाइट प्लान पर है तो आपके डाइट प्लान के हिसाब से खाना रहेगा। फ्रूट्स खाना है तो फ्रूट्स है, सैलेड खाना है सैलेड है, सब, और कई तरह का सैलेड है। तो वो गूगल का तो ऑफिस देखते लायक होता है। हाँ, लेकिन एसेंचर वगैरह भी अच्छा एनवायरनमेंट देता है। कंपेयर करोगे विप्रो टीसीएस से तो एसेंचर वगैरह एडवांटेज में है, ठीक है ना। उनके यहाँ जो इंडियन कंपनियां हैं उसकी तुलना में ग्लोबल कंपनी है ना। यस सर, एक्सेंचर तो तुमको कैपजेमिनी कितना पैकेज दे रहा है? कैपजेमिनी 2.75 है और एसेंचर 3.33 है, तो तुमको सैलरी भी ज़्यादा मिल रहा है एसेंचर में। यस तो ये भी तुम्हारे एडवांटेज में है, ठीक है। इसलिए जिन जिन बच्चों को एसेंचर का ऑफर आया है उनके लिए एसेंचर एडवांटेजेस है। कैपजेमिनी का ऑफर जो है वो भी बढ़िया है। और जो स्टूडेंट को एमटेक आईटी का कोर्स करना है उनके लिए ऑब्वियसली विप्रो एडवांटेज में है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, मैंने उस दिन कम से कम 20-25 से ऊपर स्टूडेंट जो है जो कि बता रहे थे फेयरवेल वाले दिन उनको कैपजेमिनी से ऑफर आया है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि कैपजेमिनी वो लोग ज्वाइन करें। कैपजेमिनी अच्छी कंपनी है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, और 2 साल में जब आप रिलीज हो जाएंगे तो फिर आपको एक बड़ा तेज प्रमोशन मिलता है। यस सर, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जल्दी रिलीज होगा। विप्रो में रिलीज होने में तुमको लगेगा 5 साल लग जाएगा, ठीक है। तो 5 साल तक तुमको कम सैलरी में यूज करता रहेगा। और वही कैपजेमिनी में क्या है कि जो तुमको 2 साल में रिलीज कर दिया
तुम 1 साल के बाद ही सर वो 25,000 हो जाता है सैलरी। सैलरी भी बढ़ जाता है। हाँ 1 साल के बाद ही हाँ वो, तो फिर 2 साल के बाद जब आप स्विच करते हैं तो फिर सडन ग्रोथ दिखाई देता है उसमें। सडन ग्रोथ है। और देखो बड़ी कंपनियां जो हैं वो कम पैसा देती है, धीरे धीरे ग्रोथ देती है। और जो छोटी कंपनियां आईटी सेक्टर में, छोटी मतलब छोटा कोई नहीं है, ये कैपजेमिनी को हम बात करें, कैपजेमिनी इंडिया की 90% कंपनी, 99% कंपनी से बड़ी कंपनी है, वो भी तो शायद ग्लोबल कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि जो और छोटी कंपनियां होती है, अब तुम जाओगे एमडॉक्स में जाओगे, जोरिएंट में जाओगे, ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो एमएनसी है, और उनके यहाँ पे तुमको 20-25 लाख का पैकेज मिल जाएगा। लेकिन आफ्टर गेटिंग देयर एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस ग्लोबल जाइंट, आफ्टर 1 or 2 years 1 ईयर में कुछ नहीं, 1 ईयर का कोई वैल्यू नहीं है। 1 ईयर में मत घबराना, कोई वैल्यू नहीं है। एसेंचर में जा रहे हो, सोच के जाओ कम से कम 3-4 साल रहोगे। घबरा मतलब तुमको कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है, उसके बावजूद 4 साल निभाना, उससे तुम्हारा करियर में एक बेस आएगा कि हाँ भाई ये जो है मतलब जिस कंपनी में ऑप्शन मिलता है वहां कुछ दिन कंट्रीब्यूट। हर कंपनी देखती है कि मेरे यहाँ जब नया एम्प्लॉय को लेते हैं ना, उसमें मेरे को 6 महीना से 1 साल का कॉस्ट आता है, ट्रेनिंग कॉस्ट। वो मेरा प्रोडक्ट को, क्लाइंट को, प्रोसेस को सीखता है। और अगर वो कैंडिडेट ऐसा है कि 1 साल ज्वाइन किया, अगले साल छोड़ दिया, तो फिर कंपनी को लगता है कि ये लड़का सही नहीं है, ये तो हर साल जॉब चेंज करता है। 2-3 साल 4 साल का एक रखो कहीं पर भी, मतलब हमेशा टेम्पटिंग ऑफर मिलेगा कि भाई सैलरी डबल हो रहा है, तो ये नहीं कि तुरंत स्विच कर जाना, ऐसा नहीं करना। कुछ दिन का बेस रखना, 2 साल से कम का एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं होता है, निगेटिव होता है। मिनिमम 3 इयर्स आईटी सेक्टर में मिनिमम 2 साल भी आज के समय में जिस तरह से भी ग्रोथ मिल रहा है, अभी तो लोगों को 300% का हाइक मिल गया। जो सीमेंस के स्टूडेंट्स अब थे, जो लोग मान लो 6-7-8 लाख के ऑफर पे थे, उनका 25-30 लाख का सैलरी हो गया। 8 लाख से सीधा 25 लाख, तो जबरदस्त ग्रोथ मिल रहा है। तो ये फेज में लोगों से उम्मीद करना कि वो ग्रोथ छोड़ करके 8 लाख में बने रहेंगे, ये मुश्किल काम है। हाँ मुश्किल काम है, लोग छोड़ रहे हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, लेकिन 2 साल से कम का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। ठीक है सर, चलो, थैंक यू सर। थैंक यू।